नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोहरे की वजह से बस जा गिरी नदी में 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। बस में 50 से 55 लोग थे सवार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी के भिलवाड़ा दौरे को लेकर कसा तंज। मोदी 8 महीने राजस्थान में डाल देंगे डेरा, फिर भी भाजपा को नहीं बचा पाएंगे विधानसभा चुनाव में हार से। और 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की होगी कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के कुराबट ब्लॉक के जगत गांव के समीप झमरी नदी में मंगलवार को अचानक बस के गिरने से कोहराम मच गया। सवारियों से भरी बस के गिरने के बाद आसपास के गांवों के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से लोगों को बाहर निकाला और सबसे पहले इलाज के लिए कुराबट अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल लोगों को एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। मंगलवार को कोहरा अधिक होने की वजह से सुबह से ही वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जगत गांव के समीप अधिक कोहरा होने की वजह से बस चालक को सड़क दिखाई नहीं दी और बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। घटना के दौरान बस में 50 से 55 लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर कुराबट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को वहां से निकालकर कुराबट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। मौसम में बदलाव होने के चलते लोगों को घने कोहरे से परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के भिलवाड़ा दौरे पर निशाना साधा है। वल्लभ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव तक मोदी को राजस्थान में ही डेरा डाल लेना चाहिए। गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी चाहे जो कर ले, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार को जीत में तब्दील नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भले ही वे 8 माह राजस्थान में ही डेरा क्यों नहीं डाल ले। वल्लभ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में दुविधा है कि वह किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दर्जन भर दावेदार हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को भिलवाड़ा की सभा में बताना चाहिए कि राजस्थान में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान में क्या करें, क्योंकि उनको अपनी हार और भारतीय जनता पार्टी की हार उनको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि ना तो उनके पास नेता है, ना नियत है, ना नीति। आज भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हो गई कि 9 जने तो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई स्पष्टीकरण उनके पास है। ना उनके पास नीति है कि राजस्थान के लोगों को किस नीति पर वो काम करेंगे, उनका लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की क्या नीति, और ना नियत। आपने हमारे तो 2 गुट आगे, पर वो 9 गुट के बारे में क्या हुआ? ओम माथुर, ओम बिरला, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी, और भी नाम मैं गिना सकता हूँ। तो किसके नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत, किसके नेतृत्व में अर्जुन मेघवाल? क्या तो इनके पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन रखी गई है। इसी के तहत राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ विदेशी सैलानी ग्रामीण इलाकों में पहुंचे और वहां की संस्कृति से रूबरू हो। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से गांवों के जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस योजना को लेकर पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। पूरे देश में पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावैन पार्क की स्थापना से रोजगार सृजित होंगे।
देश विदेश के पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि उदयपुर में आने वाला पर्यटक अब ग्रामीण इलाकों से भी जुड़ सकेगा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। वहीं जो पर्यटक रिसर्च के लिए आते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में पलायन नहीं करना पड़ेगा, वहीं पर रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। इस वर्ष नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाएगा और इसका जो थीम है इस साल का वो है रूरल और कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है जहाँ पर जो भी डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं या इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो अगर ग्रामीण परिवेश को एक्सपीरियंस करके जाते हैं तो वहाँ भी हम काफ़ी अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अभी रूरल टूरिज्म स्कीम राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी है, उसका जो मेन एम है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना। इसके साथ ही जो रूरल आर्ट एंड क्राफ्ट है उसका भी प्रमोशन उसी तरह से होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें 4 तरह के यूनिट्स रजिस्टर किए जा सकते हैं, जिसमें एक है रूरल गेस्ट हाउस, अनदर इज एग्रो टूरिज्म यूनिट, कैंपिंग साइट एंड कैरवन पार्क। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से गोवर्धन सागर झील पर कायाकिंग और केनोइंग सेंटर की शुरुआत की है। फतेह सागर के बाद यह दूसरा सेंटर होगा जहां खिलाड़ी तैयारी कर पाएंगे। नगर निगम और क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से इस सेंटर की शुरुआत हो सकी है। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सेंटर पर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कायाकिंग और केनोइंग पुरुष महिला प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेंगे। यह प्रतियोगिता पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की मेजबानी में इसी साल मार्च में होगी। बता दें कि बीते 7 साल में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कायाकिंग व केनोइंग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर टीम चैंपियनशिप के साथ 20 से अधिक पदक जीते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में कायाकिंग और केनोइंग का एक सेंटर फतेह सागर झील पर पहले से है। इसका संचालन राजस्थान कायाकिंग और केनोइंग संघ के निर्देशन में हो रहा है। फतेह सागर पर 2 नेशनल प्रतियोगिताएं भी हो चुकी है। अब शहर में 2 सेंटर होने से वाटर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने वाले खिलाड़ियों को फायदा होगा। सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होने वाला एक घातक कैंसर है। इसे आम भाषा में बच्चेदानी का कैंसर कहा जाता है। आंकड़े पर नजर डालें तो यह महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। देश में यह कैंसर 18% की दर से हो रहा है, जो कि देश में तीसरा सबसे आम कैंसर है। यह महिलाओं के लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस कैंसर का प्रिवेंशन उपचार आ गया है जो मात्र 250 रुपए में होगा। इस उपचार को करने के बाद महिलाओं में यह कैंसर समाप्त हो सकता है। जानते हैं इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है और क्या है यह 250 रुपए का इलाज। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कैंसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की संख्या बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो यह कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, डायग्नोस की फैसिलिटी। पहले गांवों या छोटे शहरों में इसके लक्षण भी सामने आते थे तो डायग्नोस नहीं होने के कारण यह कैंसर सामने नहीं आता था, लेकिन हर शहर गांव में डायग्नोस की सुविधा बढ़ गई है। इसी कारण केस सामने आ रहे हैं। तीसरा यह कि खान पान काफी बदला है, इसके कारण भी यह कैंसर हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस कैंसर के होने से पहले ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसका उपचार है मात्र 250 रुपए की वैक्सीन। कोई सोच सकता है कि वैक्सीन मात्र से किसी कैंसर को रोक सकते हैं? जी हाँ, यही एकमात्र कैंसर है जो वैक्सीन से रुक जाएगा। अभी भारत में इसके लिए विदेशी वैक्सीन आ रही है, जिसमें एक डोज की कीमत करीब 3000 रुपए है, लेकिन अब स्वदेशी वैक्सीन बनना शुरू होने वाली है जो मात्र 250 रुपए में लगेगी। इस वैक्सीन का नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV, जिसका उत्पादन शुरू होने वाला है। यह वैक्सीन 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को लगेगा, जिससे उनमें सर्वाइकल कैंसर के संक्रमण से निजात मिल जाएगी। तो ये सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो विकसित देशों में कम और विकासशील देश जैसे कि भारत उनमें ज़्यादा होता है। इसके मुख्यतः हम 4 कारण मान के चलते हैं। पहला कारण है HPV वायरस का इन्फेक्शन,
जो कि 95% महिलाओं को कैंसर होने का कारण होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि फिजिकल ट्रॉमा हो, मल्टीपल बर्थ हो, पुअर हाइजीन स्टेटस हो। इन सब कारणों से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होने की संभावना रहती है। प्रश्न ये है कि क्या सर्विक्स कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है? तो हाँ, इसे एक बहुत अच्छा, एक इकोनॉमिकल, सस्ता और एक प्रभावकारी स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। वो सभी महिलाएं जिनकी उम्र 20 साल 21 साल से अधिक है या सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनका वार्षिक एनुअल पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट बहुत साधारण टेस्ट है। इसमें एक जनाना जांच द्वारा छोटा सा एक सैंपल लेते हैं और उसको एक स्लाइड पे लगा के देखते हैं और अधिकांश 90% से अधिक केसों को 0 स्टेज या फर्स्ट स्टेज में पकड़ लिया जाता है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, जेके हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आरोग्य समिति और राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार में मंगलवार को राज्य स्तरीय पंचकर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें आयुष पंचकर्म प्रभारियों को विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। औषधालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और पंचकर्म प्रभारी वैद्य शोभालाल औदिच्य ने बताया कि संगोष्ठी का उद्घाटन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने किया। अध्यक्षता आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रद्युमन राजोरा ने की। इस संगोष्ठी में पंचकर्म यूनिट में हो रहे चिकित्सा शिविर और नवाचारों से रूबरू होने के लिए प्रदेश में चल रही विशेष योजना पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में कार्यरत 46 आयुष पंचकर्म प्रभारी ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।
वरिष्ठ अतिथि सहायक निदेशक डॉक्टर वीडी शर्मा व उप निदेशक बद्री नारायण मीणा मौजूद रहे। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान के आयुष विभाग के जो पंचकर्म सेंटर है, 46 सेंटर है, वहाँ से पूरे जो प्रभारी अधिकारी हैं हमारे औषधालय में आए हैं और यहाँ के आके वो पूरे जो इस औषधालय के जो नवाचार है उससे रूबरू हो रहे हैं और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं रेगुलर गतिविधि चल रही इसके बारे में जानकारी लेंगे और गेट टुगेदर मिलकर पूरा एक नया जो भी नवाचार निकल के आएगा वो शाम तक हम कर पाएंगे और इसमें जिला कलेक्टर महोदय दाराचंद जी मीणा साहब हमारे बीच में बताने वाले हैं। खटीक समाज युवा संगठन की ओर से आयोजित होने वाली 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार को आगाज हुआ। प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। संगठन के खेल प्रभारी यशवंत खटीक ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 9 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें अंबामाता, हाथीपोल, मल्ला तलाई, आयड़, प्रतापनगर, थूर, बेदला, सूरजपोल सहित लकड़वास की टीमें शामिल है। पहला मैच अंबामाता और सूरजपोल टीम के बीच खेला गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामलाल चौहान, गंगाराम चौहान, जगन्नाथ निमावत, हिम्मत निमावत, जयप्रकाश निमावत सहित कई लोग मौजूद रहे। यह समाज की 9 टीमें इसमें भाग ले रही है और खटीक समाज का एक सबसे बड़ा ये आयोजन है आज की तारीख में। इस आयोजन में पूरा खटीक समाज इन्वॉल्व है। कम से कम 1000 युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में और ये हमारे सभी युवाओं के लिए आपस में एकजुटता रहने का और साथ में रहने का एक माध्यम है। मैं पूरे खटीक समाज और सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे टूर्नामेंट में आप पधारें और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें और यही कहना चाहता हूँ कि हर साल मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आपके इस हर वर्ष ये टूर्नामेंट आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में उदयपुर से करीब 9 टीमें भाग ले रही है। उनको विजेता टीम को उपहार स्वरूप विजेता उपविजेता की ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। टूर्नामेंट आज दिनांक को प्रारंभ होकर 3 फरवरी को इसका फाइनल मैच फील्ड क्लब मैदान पर खेला जाएगा। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोल गांव में भागवत कथा के समापन के अवसर पर भव्य जुलूस के दौरान हादसा हो गया। ट्रांसफॉर्म के तार टूटकर लोगों पर गिरने से 3 लोग झुलस गए। इसमें से एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया तो वहीं 2 लोगों को हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घटना के बाद तीनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान कैलाश चौबिसा ने दम तोड़ दिया। साथ ही बड़े भाई भरत चौबिसा का उपचार जारी है। हादसे में नाबालिग भी करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों की माने तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ही यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार हादसे हो चुके हैं। पूरे गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली के तारों का मकड़ जाल बिछा रखा है। साथ ही ट्रांसफॉर्म कम हाइट के लगाने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते आज इतना बड़ा हादसा हो गया। आज ये घटना हुई है। गांव के अंदर विशाल जुलूस चल रहा है। 6-6 फीट की हाइट के ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं जो भी गलत दिशा में और गलत सूची में लगे हुए हैं। उनके ऊपर से वायर टूट करके जुलूस के ऊपर गिरा है, जिससे मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। मेरे भाई का नाम कैलाश चौबिसा है, जिसकी मृत्यु हो गई है। 32 साल की उम्र है, जिसके अभी आय का कोई स्रोत नहीं है। अब उसके 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं दूध पीती। अब उस परिवार की जिम्मेदारी पूरी हमारे प्रशासन के ऊपर हम डालते हैं। हमारी मांग ये है उस बच्ची को या तो सरकारी नौकरी दी जाए और गांव के अंदर जितने भी गलत दिशा में लगे हुए ट्रांसफार्मर, गलत लाइनें और जितने भी 11 kV के तारों का जाल फैला रखा है, उस समस्त जाल को हटाने के बाद में हमारे ये बॉडी जलाई जाएगी। जब तक ये नहीं निकलेगा, ये जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं करेगा विद्युत विभाग, तब तक हम इस बॉडी को नहीं जलाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कलरवास की ओर से 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा का मूल्य और हमारे उद्योग विषय पर अपने विचार रखे। गौरव वल्लभ ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्यमियों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, क्योंकि MSMI सेक्टर के उद्योग 64% के लगभग सरकार को टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा श्रम नियोजन इस क्षेत्र में है तथा GDP में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जिसकी भरपाई यहाँ का MSIAME सेक्टर ही पूरा कर सकता है, जिससे सूक्ष्म उद्योग मध्यम श्रेणी में तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग बड़ी श्रेणी के
उद्योग में परिवर्तित हो सकते हैं। उन्होंने सूक्ष्म उद्योगों को सरकार द्वारा तकनीकी दक्षता प्रदान करने हेतु विशेष योजना बनी और कहा कि यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसी से सूक्ष्म उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े होंगे, वह तकनीकी रूप से समर्थशाली होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदुस्तान जिंक के पूर्व सीईओ अखिलेश जोशी ने कहा कि अपने निर्माण लागत को नियंत्रण में रखकर वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकेंगे, क्योंकि बाजार में उत्पाद की कीमत तय है। वह केवल न्यूनतम निर्माण लागत से ही अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर चैम्बर के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में संजय शर्मा, श्याम दुबे, राकेश कोठारी, नितिन मोटवानी, पंकज जैन, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, सुधीर जोशी, प्रवीण बंसल, दीपक व्यास आदि गणमान्य उद्यमी उपस्थित थे। कल्लड़वास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उदयपुर द्वारा आज एक सेमिनार रखा गया था। देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा का मूल्य और हमारे उद्योग, इस विषय पर आज देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी द्वारा आज इस कल्लड़वास चैम्बर के भवन में उन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार के माध्यम से आज के जो लघु उद्योग हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की और किस तरह उद्योग धंधे को बढ़ाया जाए और आज की जिस जीडीपी में जहां पर अपन गिरावट देख रहे हैं उस स्थिति में हम अपने उद्योग धंधों को किस तरह बचाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, इस विषय पर उन्होंने पूरा अपना 1 घंटे का पूरा सेमिनार दिया था। जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, लोकसभा में वो हमारे यूँ कहें कि फेलो है और उन्होंने सीए है, जीआरपीएफ में भी उनका सहयोग रहा, खुद सीए भी है और वकील भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज पूरे इस सेमिनार के बारे में हमारे को विस्तृत से चर्चा की। उदयपुर जिले में मंगलवार की सुबह लोगों के लिए परेशानी लेकर आई। सुबह 10 बजे तक अधिक कोहरा होने से लोग परेशान होते रहे, तो वहीं दूसरी ओर जयसमंद झील में घने कोहरे की वजह से नाव में सवार बच्चे फंस गए। हालांकि 2 घंटे बाद वे सुरक्षित बाहर आ सके। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मंगलवार की सुबह कोहरा अधिक होने से जयसमंद में चलने वाली नावों का संचालन करना भारी पड़ गया। बाबा मंगरा से जयसमंद की पाल की ओर आने वाली नाव में सवार स्कूली बच्चों की नाव भटकने से उनके परिजनों की सांसें ऊपर चढ़ गई। घना कोहरा होने की वजह से करीब 2 घंटे तक नाव भटकती रही, लेकिन बाद में कड़ी मशक्कत के बाद नाव को किनारे लाया जा सका। इस नाव में करीब 1 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चों के साथ महिलाएं सवार थी। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद लोगों के जान में जान आई। आपको बता दें कि मंगलवार को कोहरे की वजह से लोगों को सड़कों पर चलना भी दुभर हो गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के नाल गांव में रविवार को साइकिलिंग कर रहे 3 युवकों के साथ मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने सभी आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। गोगुंदा थाना अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर 9 के कुलदीप सिंह नरूका ने रिपोर्ट दी कि रविवार सुबह मानव सिंह, अमित चौधरी के साथ उदयपुर से ओगड़ा के रामकुंडा महादेव मंदिर जाने के लिए माउंटेन बाइक साइकिल पर निकले थे। इस दौरान पगडंडी और पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण करते वक्त कुंडला गांव के कच्चे रास्ते से जा रहे थे कि तभी अचानक 10 से 12 लोगों ने घेर कर पत्थरों और लठ से हमला कर दिया। इसमें तीनों जान बचाकर भागे। इसके बाद पुलिस ने इंद्रलाल, गणेश, हामी जी, केसु सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ करेंगी। लेक सिटी में ठंड का असर बरकरार है। 2 दिन से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को सुबह घना कोहरा होने से कुछ दूर तक दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। बढ़ती ठंड के बीच लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल सके। सुबह सुबह ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया, तो वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। लेक सिटी में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि सोमवार को विजिबिलिटी कम होने से सुबह की 4 फ्लाइटें रद्द की गई। वहीं दोपहर 1:30 बजे विजिबिलिटी सुधरने के बाद कुछ फ्लाइटों को लैंड करवाई गई थी। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। विजिबिलिटी कम होने से 3 से 4 घंटे फ्लाइट लेट लैंड हो सकी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
कोहरे की वजह से बस जा गिरी नदी में, 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। बस में 50 से 55 लोग थे सवार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी के भिलवाड़ा दौरे को लेकर कसा तंज। मोदी 8 महीने राजस्थान में डाल देंगे डेरा, फिर भी भाजपा को नहीं बचा पाएंगे विधानसभा चुनाव में हार से। और 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की होगी कोशिश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।